गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमीषा मैम, नेशनल एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो और ये बायोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल पर आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप लोगों को समय पर पता चल जाए। और हम लोग आज बायोलॉजी का 12th का सिलेबस देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 11th में 5 यूनिट तक पढ़ चुके हैं। जो हम लोग का 11th क्लास का है उसमें हम लोग 11th में हम लोग 5 यूनिट तक पढ़ चुके हैं, 1 से 5 यूनिट तक। और 12th में हम लोग 6 से 10 यूनिट तक पढ़ेंगे, यानी कि 12th क्लास में हमारा 5 ही यूनिट है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, और उसमें 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोगों को। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। जो बायोलॉजी है हम लोग का, बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी दोनों पढ़ना है। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में जो भी जंतु है यानी कि जिराफ, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली या फिर जो भी मनुष्य हैं उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम लोगों को पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो 5 यूनिट है 12th क्लास बायोलॉजी में, उसमें से पहला यूनिट है हम लोगों का जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो जनन में हम लोगों का 4 चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें कि पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तीसरा चैप्टर है मानव जनन और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। हम लोगों का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें जीवों में जनन कैसे होता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव भी इसमें हो गए, जो बड़े जीव हैं जो हम लोग आसपास जीव जंतुओं को देखते हैं वो भी हो गए, उनमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें द्विखंडन कैसे होता है, बहुखंडन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें फ्लावर के फूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, संरचना के बारे में पढ़ना है, जो परागकण होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, बीज का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन में हम लोगों को मानव जनन में हम लोगों को मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। साथ ही हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद हमारा चौथा जो चैप्टर है वो क्या है, जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य यानी कि जनन से रिलेटेड जो स्वास्थ्य है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है, कोई भी स्त्री जो कि बांझपन का शिकार होती है, इनफर्टिलिटी उनमें होती है, उनको दूर कैसे किया जाए, जैसे कि आईवीएफ के थ्रू दूर किया जाता है तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को जनसंख्या कंट्रोल, जो भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को चैप्टर 4 में ही पढ़ना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट, दूसरा यूनिट देखते हैं कि दूसरा यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट हम लोगों का है वो है अनुवांशिकी तथा विकास। अनुवांशिकी तथा विकास में भी 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसमें 5वां चैप्टर है अनुवांशिकी तथा विकास, छठा है वंशागति का आणविक आधार और 7 है विकास। तो जो हम लोगों का अनुवांशिकी तथा विकास है, अनुवांशिकी तथा विकास में मेंडल का नियम, जो मेंडल अपना नियम दिए थे उसके बारे में पढ़ना है, जो मटर पर अध्ययन किए थे। इसके अलावा एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस को हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हमारा चैप्टर 6 आता है। चैप्टर 6 में वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, ये चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वंशागति का आणविक आधार में हम लोगों को क्या देखना है, डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना के बारे में देखते हैं। ये डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल्स होता है, और जो आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, वे सिंगल हेलिकल्स होते हैं। तो इन दोनों की संरचना के बारे में पढ़ना है। साथ ही हम लोगों का जो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है,
ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, जो ट्रांसलेशन होता है, उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हमारा चैप्टर 6 हो गया। अब हम लोग चैप्टर 7 देखते हैं कि चैप्टर 7 में विकास के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी पर जीवों जंतुओं का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि एक मनुष्य का विकास एक बंदर से हुआ है, जो कि इस चित्र में दर्शाया हुआ है कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ है, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो डायनासोर हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, वो जन्म कैसे लिए थे और वो विलुप्त कैसे हो गए, इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को चैप्टर 7 में। अब हम लोग यूनिट 3 देखते हैं कि यूनिट 3 में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 3 जो है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान कैसे उपयोगी है, ये हम लोगों को यूनिट 3 में देखना है। इसमें भी 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में अध्ययन करना है। मानव स्वास्थ्य क्या होता है, सिर्फ फिजिकली किसी का ठीक होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि उसका फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एक ढंग से ठीक होना ही मानव स्वास्थ्य है। और मानव रोग के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, फंगस से होने वाले रोग हैं और वायरस से होने वाले जो रोग हैं, डिजीज हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करना है। और उनको पहचाना कैसे जाए, उन रोगों से बचाव कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अब हम लोग चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाए, इसकी कार्यनीति को देखना है। इसमें तो जो हम लोगों का जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो जमीन है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो हम लोग कैसे खाद्य का उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं ताकि सभी लोगों को खाद्य आपूर्ति हो सके, तो इसकी कार्यनीति बनानी है, जिसको कि चैप्टर 9 में पढ़ना है। इसके बाद हमारा चैप्टर 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो है वो कैसे उपयोगी हैं, ये हम लोगों को देखना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, घरेलू उपयोग में भी सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद कई सारे औषधियों का निर्माण में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, और फैक्ट्रीज के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों का 10 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोगों को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यूनिट 4 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, और इसका उपयोग कैसे किया जाए, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें 11वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें किसी एक जीव के लक्षण को किसी दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है, यही हमारा जैव प्रौद्योगिकी है। तो इसका सिद्धांत और प्रक्रम पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो 12th चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। तो जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग कैसे किया जाता है हमारे प्लांट्स में या फिर जानवरों में, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट देखते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 हमारा लास्ट यूनिट है, जिसमें कि 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें जो 13 चैप्टर है वो है जीव और समष्टियाँ। इसमें हम लोगों को जीवों के बारे में और उनके समष्टियों के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद हमारा कौन सा है, पारितंत्र। जो हमारा चैप्टर 14 है वो क्या है, पारितंत्र है। पारितंत्र इकोलॉजी, जो जीव होते हैं और पर्यावरण होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उसी को हम लोग पारितंत्र बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को चैप्टर 14 में पढ़ना है। चैप्टर 15 जो है जीव विविधता एवं संरक्षण है। जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनको देखना है और उनका संरक्षण कैसे किया जाए ये पढ़ना है। कुछ जंतुएं जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनका संरक्षण कैसे किया जाए, जैसे कि कभी बाह्य स्थानीय संरक्षण और आंतरिक स्थानीय संरक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को चैप्टर 15 में पढ़ना है। चैप्टर 16 जो है पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं,
जैसे कि हमारा वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया। ये प्रदूषण होने के कारण क्या है और इनको कम कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पर्यावरण के मुद्दों में पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को ओजोन क्षय कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो आज का हम लोगों का चैप्टर क्लास यहीं तक है। जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें 5 यूनिट है और 16 चैप्टर्स हैं कुल मिला के। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग ऐसे ही नेशनल एकेडमी के इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि बायोलॉजी का जो सारा सिलेबस है आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा और फिगर के साथ समझा कर पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों के पास समय से वीडियो जा सके। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरे दिन लेंगे।